हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। 18 अप्रैल 2020 शाम को प्रभु यीशु मसीह जी ने फिर एक मौका दिया कि हम उनके वचन के द्वारा जीवते परमेश्वर परम आदरणीय पिता यहोवा जी, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा जी की महिमा इस पवित्र वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा करने पाएँ, ताकि संसार के तमाम मनुष्य जो भी इस वचन को सुने और इस सुनने के द्वारा आशीष पाएँ। क्योंकि वचन में लिखा है रोमी 10:17 में, सो विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको इस स्थान पर मैं आमंत्रित करता हूँ। और प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस सभा का संचालन आप करें। बोलने वाला मैं नहीं, वह मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। कहीं पर भी मैं, मेरा दिल, दिमाग, प्राण पर शरीर मैं नजर ना हूँ, यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा है नजर आए और आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ कि इस सभा का संचालन आप करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जिनमें 1000 गुना फल लेके आने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाले हृदय देना। इस पूरी धरती को और फिर जितनी कंट्रियाँ और अपने भारत देश को, दिल्ली को आपके क्षणों पर लाते हैं और एक एक जन को प्रभु जी आज इस वीडियो के माध्यम से आज सुने या जीवन में जब कभी इस प्रचार को सुने उसके द्वारा उनके जीवन में आशीष हो। प्रार्थना करता हूँ कोई छूछात खाली आदि यहाँ जाने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान, वचन कहने वाले हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता उसे जात करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसकी शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ कर महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने दिल, दिमाग, प्रार्थना, शरीर, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जीवित अपने आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चाहते इस समय प्रकड़ी आपके हाथों सौंपते अपने जीवित परमेश्वर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और आज का वचन यशाया की पुस्तक और उसका 59 चैप्टर और उसकी 20 वर्ष से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और यहोवा ये कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों, तेरे बेटों बेटियों और तेरे पुत्रों पुत्रियों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह हमारी माँ भी और पिता भी है। तो हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश से हैं और जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब को आशीष देगा परमेश्वर उनको आशीष देगा, और जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब को श्राप देगा परमेश्वर उसको श्राप देगा। तो ये वचन याकूब से, याकूब का दूसरा नाम इसराइल भी था। तो ये परमेश्वर अपने वचन चाहता है, ये वचन उसने हमको दिए हैं। आज इस वचन को हम लेके चल रहे हैं, जिसको कभी बड़े बड़े दास मूसा, एलिया, एलीशा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, अय्यूब और योना नबी, यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल बड़े बड़े दास लेके चले। आज उनकी जगह पे प्रभु ने हमको अपना छोटा सा याजक सेवक बनाया और वो हमारा महायाजक है। हम याजकों का समाज हैं और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं सुनने आए, हम अपने जीवित परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले महाअति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी, इस पवित्र माध्यम के द्वारा हम सुनने के लिए आए हैं, ताकि हम उन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह जी को मिलने पाए। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि ये वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, और ना केवल तेरे मुंह में बल्कि मैं तेरे बेटों को और तेरे बेटे के बेटे पोतों को, बड़पोतों को
और 1000 पीढ़ी तक व्यवस्था कराना। 7 चैप्टर 9 वर्स, डिट्रोनॉमी 7 चैप्टर 9 वर्स के अनुसार परमेश्वर हमारी 1000 जनरेशन को आशीष देते हैं। हालेलुया। सो ये आशीषित वचन और परमेश्वर आगे हमसे वचन से कहते हैं, यशाया 60 चैप्टर 1 वर्स, उठ प्रकाशमान क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने हर दास के लिए वायदा किया है कि जितने भी इस धरती पे बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, जितने भी प्रचारक पास्टर हैं और जितने विश्वासी हैं, आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ अपनी, जो भी परमेश्वर ने कहा क्या मेरी भेड़ों को चला, तो मैं उस समय झुंड का प्रचारक होने के नाते अपने झुंड की भेड़ों को प्रचार करता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हवाले की हैं। सच्चाई खराई से आत्मा से मैं उस जीते परमेश्वर की महिमा उतारता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बीते 21 साल से अपनी सेवा के लिए, खिदमत के लिए मुझे जब भी मौका दिया है, मैंने पूरी ईमानदारी, सच्चाई खराई से उसकी महिमा की है और आगे भी जब तक आखिरी सांस रहेगी करता रहूँगा। और परमेश्वर आप में से भी कईयों को चुनेगा और जिसको जिस काम के लिए चुने और जो भी वरदान दे उसको अपनी आत्मा और सच्चाई से और खराई से करना, कभी उसको लोभ लालच या उसको अपना एक पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना। हालेलुया। और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसका काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थी और उसका 3 चैप्टर 7 वर्ष है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक प्रभु के सच्चे और अच्छे दास भाई फ्रैंकलिन मैसी और विद्या मैसी की सेवा के द्वारा मेरे जीवन में बीज बोया गया और मैं 3 साल तक तो नहीं माना। मैंने बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंका, सच्चे जीते परमेश्वर का विरोध किया, भयंकर विरोध किया, क्योंकि मैं अपने आप को कट्टर, ढीठ और हिंदू समझता था और मैं सोचता था कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूँगा क्योंकि इनका नाम फ्रैंकलिन मैसी है और ये शायद मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। और मैंने 3 साल तक यीशु मसीह को नहीं माना, लेकिन मैं जुड़ा भी रहा और अपने संसारिक तरह से जीता रहा। लेकिन जितना समय मैं इस वचन से, जीते परमेश्वर से उनके अनादर करता रहा, उतने समय तक मेरे पे यातनाएं और बढ़ती गई, कष्ट बढ़ते गए। तो मेरे पास 1996 में 1996 में ये वचन आया था और मैंने 3 साल इसका भारी विरोध किया और फ्रैंकलिन मैसी के भी मैंने छक्के छुड़ा दिए, पसीना निकलवा दिया कि 3 साल लग गए उनको मेरे को समझाने में, मैं उनके काबू नहीं आया। मेरे पास इतना ज़्यादा संसार का ज्ञान, जादू टोना, गंडा ताबी, तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र बहुत कुछ सीखा, तो इतना ज्ञान भरा था कि मेरे को बदलना कोई आसान काम नहीं था। और निडर और बेखौफ बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत, तो इंसान के बाद जब पैसा और पावर होती है तो थोड़ा सा उसके अंदर प्राउड और घमंड आ ही जाता है, ये स्वभाव है इंसान का। लेकिन जेम्स 4:6 वर्ष में लिखा है, याकूब 4:6 पे कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। जब तक मनुष्य दीन नहीं होगा तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर का निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे निकट आना शुरू होता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 वर्ष 1 कुरिन्थी
3 चैप्टर 7 वर्स। इसलिए ना तो कोई लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो पढ़ाने वाला है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन में कोई ना कोई पहली बार सुसमाचार देता है, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से मिला हो, चाहे किसी ने प्रचार किया हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे किसी ने यीशु मसीह का नाम बताया हो, और वो धीरे 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 परमेश्वर का सच्चा जीवित वचन, पवित्र वचन उसको छूने लगता है और उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और जैसे कि हम जब हमें भूख लगती है तो रोटी जब हम खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो हमारे को शरीर में एक बल महसूस होता है और हम कहते हैं अब तृप्त हो गए। इसी प्रकार आत्मा का भोजन ये परमेश्वर का वचन है जो कान से खाया जाता है। संसार का भोजन हम मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है और संडास में निकल जाता है, परंतु परमेश्वर का आत्मिक मन्ना जो आत्मा का वचन है ये हम कान से खाते हैं। सो इसको कैसे खाते हैं? रोमियो 10:17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जब हम ये परमेश्वर की बातें महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सुनते हैं तो ये कान से वचन हमारे अंदर जाते हैं और हमारे दिमाग में जाते हैं और हमारे दिल को एक शांति, एक सुकून, एक रेस्ट, एक रिलीफ, एक पीस, एक आराम मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि 1 कुरिन्थी 14 चैप्टर 1 कुरिन्थी 14 चैप्टर 33 पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा कि सब कलीसियाओं में। पहली बात, परमेश्वर गड़बड़ी का स्पिरिट ही नहीं है। आप बाइबल कहीं से ही पढ़ लीजिए, कहीं से भी सुन लीजिए, आपके दिल और दिमाग में एक आनंद आएगा और आपकी जो अंदर से एक आत्मा की भूख होगी उसको तृप्ति मिलेगी। हालेलुया। दूसरा, जॉन 14:27 में लिखा है, अपनी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, तुम्हारा मन न घबराए न डरे। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जॉन 1:1, जॉन 8:32, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र आज़ाद करेगा। सिर्फ जानोगे तो, मानोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो तुम चाहते हो मन की सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन सिर्फ जानते जानते आप आज़ाद होने शुरू हो जाओगे। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होगे वो आपके जीवन में शैतान के बंधन टूटने लग जाएंगे। हालेलुया। शैतान की ताकतें, वो झूठ की शक्तियाँ, उनमें खलबली मच जाती है। हालेलुया। और सारी एक एक करके वो गंदी बदरूहें जिनको हम अनजाने में परमेश्वर का स्थान दे देते हैं वो भागने लगती है कि हम इस वचन के पास ना जाएं। और जब शैतान को तकलीफ़ होती है तो शैतान फिर हमारे पर, हमारे माइंड में अटैक करता है कि इसको मत पढ़, इसको मत सुन, कहीं तू क्रिश्चियन ना बन जा, तेरा धर्म बदल जाएगा। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे को प्रचार करने वाले, उनका नाम फ्रैंकली मैसी, उनकी पत्नी का नाम विद्या मैसी। तो शैतान, उनकी सारी बातें बड़ी सुंदर और अच्छी थी क्योंकि वो उनकी बातें नहीं थी, परमेश्वर के वचन के द्वारा थी। परमेश्वर का वचन अच्छा है, लेकिन उनका नाम फ्रैंकली मैसी था। तो शैतान कान में मेरे कहता था, सुन, इसकी बातें मत सुन, मेरी बात सुन, मैं तेरे कुल का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हूँ, कुलों का देवता हूँ। देवी देवता छोटी मोटी ताकत है, ईश्वर प्रभु बहुत छोटी छोटी ताकत है, पर तमाम ईश्वरों पर एक परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह परम ईश्वर है। हालेलुया। वो ईश्वर नहीं है। और अगर कई जगह ईश्वर प्रिंट हो गया है तो हर मनुष्य को उसको परमेश्वर बनना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे प्रभु हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। और जैसा कि लोग अधूरी बात बोलते हैं, हालेलुया, किसी ने ऐसे ही कह दिया, सबका मालिक एक, आधी बात बोली। लेकिन यीशु, बाइबल पूरी बात बोलती है। बाइबल बोलती है, यीशु ने से कहा, यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6, यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, बिना यीशु मसीह के कोई भी यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यहोवा जी बड़े हैं, परम आदरणीय हैं और हम उनका बहुत 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 आदर करते हैं। वो यीशु मसीह जी के भी पिता है। लेकिन मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत में लिखा है कि
कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को जाकर लोगों को मेरा चेला और चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट पवित्र बाइबल के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। रहूँगा नहीं, रहूँगा कहते तो ये डेड हो जाता, ये वचन मुर्दा हो जाता। वचन जीवित है, परमेश्वर जीवित है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मैथ्यू 28, 18, 19, 20 वर्ष पे लिखा। अगर रहूँगा लिख देता तो कब रहूँगा, दिन में रहूँगा या शाम में रहूँगा, सुबह रहूँगा या शाम को रहूँगा, दिन में रहूँगा या रात में रहूँगा, कौन से दिन से कौन से समय तक, कौन से साल से कौन से ईस्वी तक रहूँगा, या खास चर्च में रहूँगा। भाई में लिखा मैथ्यू 18:20 पे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ उतर आता है कि जहाँ पर उसके नाम पर यीशु मसीह के नाम की चर्चा होती है। हालेलुया। जैसे उन्होंने बोला यीशु मसीह, तो इसमें मैं नहीं, यीशु मसीह का आत्मा और मैं, हम 2 हो गए। हालेलुया। मेरा बेटा सामर्थी, मेरी बेटी, हालेलुया, स्तुति 4, हालेलुया, मेरी वाइफ सपना 5, मेरा बड़ा बेटा सिद्धांत 6। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इस तरीके से जितने भी लोग यहाँ आ जाएंगे उसमें एक जीवित परमेश्वर को बढ़ा लीजिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो जीवित वचन है उसका, और वो बातचीत करता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, माँ ना होती तो बच्चा कहाँ से आता। तो लोगों को ये गलतफहमी है, पहले मुर्गी आई बाद में अंडा। हालेलुया। अब मुर्गी कैसे आई? उत्पत्ति जेनेसिस 1 चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना करी और उसने सब चीज़ें धरती पर जब पैदा करी तो जो जो वचन बोलते गए वैसे वैसे चीज़ें बनती चली गई। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हर चीज़ का एक एक जोड़ा बनाया। और जब आदम को देखा कि आदम किसी से मेल नहीं खाता था, सारे जानवर, सारे पशु पक्षी पंछियों के साथ देखा, तो परमेश्वर ने कहा कि आदम तो अकेला रहना इसका ठीक नहीं। तो परमेश्वर ने आदम के लिए उसी को भारी नींद में डाला, उसकी एक पसली निकाली और उसी की समानता में एक स्त्री बना दी। तो आदम को मट्टी से बनाया और उसको जो है उसने बनाया और उसने नथनों का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस और उसका 1 चैप्टर 26 वर्ष पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। ये परमेश्वर ने वचन बोला, अधिकार रखें। इसलिए देखो आप मनुष्य के पास सब चीज़ों का अधिकार है। हाथी, शेर, व्हेल मछली, धरती में कितने बड़ा से बड़ा विशाल जीव जंतु क्यों ना हो, सब मनुष्य कंट्रोल में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन बोला। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न पैदा किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि रचना की। हालेलुया। सृष्टि की, पैदा किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कंट्रोल में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों तथा और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार, कंट्रोल रखो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात हमें नहीं पता था, लेकिन जब मैंने महादि पवित्र बाइबल का अध्ययन किया तब इस बात को मैंने जाना
किसी भी जानवर के अंदर आत्मा नहीं होता। जानवर के अंदर सिर्फ प्राण होता है जीने के लिए, और मनुष्य के अंदर ही सिर्फ आत्मा होता है। और किसी भी जानवर के पास बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। सूंघ के, ध्वनि से, आवाज़ से, देख के, खुशबू से, महक लेकर के पहचानता है। जैसे भालू 30 किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ लेता है, अगर कोई कहीं डेड बॉडी पड़ी हो 30 किलोमीटर दूर, तो उसकी गंध परमेश्वर ने सूंघने की शक्ति ऐसी बनाई है। तो इसलिए जानवर अपने विवेक से, शेरनी भी वो गंध छोड़ते हैं अपने यूरिन की, और सीमा बांध देते हैं कि दूसरा शेर आएगा तो पहले गंध लेगा कि ये दूसरे का इलाका है, यहाँ मैं नहीं घुस सकता, और घुसना है तो मुझे इसमें फाइट करनी पड़ेगी। जैसे हमारे भी धरती पर परमेश्वर ने एक धरती बनाई, पर उसमें हम लोगों ने सीमा खींच दी और कह दिया कि अगर कोई दूसरा हमारी कंट्री में घुसेगा तो घुसपैठिया कहलाएगा और आर बार का खेल हो जाएगा। इसी प्रकार जानवरों में भी होता है। और मैं आपको बताऊं, इसकी 30 वर्ष पढ़ रहा हूँ, 30 आयत। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले शेर भी और जितने भी लोग जानवर ये मांस खाते हैं सब शाकाहारी थे जब तक पाप नहीं आया था। हालेलुया। तो आप कभी देखना जानवरों में अकल नहीं होती है, ठीक है। कभी आपने देखा कि एक गाय अगर पानी पीना चाहती है तो दूसरी हैंडपम्प के पास खड़ी हो जाए, वो अपनी पूंछ से या अपने पैरों से हैंडपम्प को चाहे कि तू साफ पानी पी ले। वो ज़मीन का पानी सिक कर लेते हैं, चाहे वो साबुन का हो, चाहे गंदा हो, चाहे कैसा भी हो। कितने बैक्टीरिया, कितने कीटाणु जाते हैं, और वो सब परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर इंसान कैसा कैसा पानी ढूंढता है, नदी का, नालों का, हैंडपम्प का, कुओं का, फिर उसके बाद मटकों का, और उसके बाद आरओ का, और ये बिस्लेरी कि भाई फिल्टर पानी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ढूंढते हैं, देखते हैं और छान करके बहुत ध्यान करते हैं। भाई जानवर इतना सब नहीं करते। जानवर अपने कोठी, कार, बंगले, स्कूल, कॉलेज नहीं बनाते, इंसान बनाते, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं होता। हाथ होते हो पिंजरे बंद कर दो, छटक रहा दो, ताला मत लगाओ, वो निकलेगा नहीं कि बस मैं ताला तो लगा ही नहीं, मैं चौक से उठा के निकल जाऊँ, बस वो छटक गिर गया, वो घूमता रहेगा कि मैं क्या दूँ, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक से काम लेते हैं। हालेलुया। पर इंसान के पास बुद्धि है, वो बुद्धि से सारे काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ बात मुझे पता लगी और मैं इसी की 2 चैप्टर और उसकी 21 वर्ष से मैं 25 तक पढ़ूँगा। जेनेसिस 2 चैप्टर 21 से 25, उत्पत्ति 2 अध्याय 21 से लेकर 25 आयत तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संगति, उसके समानता में मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस आदम में से निकाली गई थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे रहते थे, पर लजाते शर्माते आते। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे उन्होंने पाप किया, कैसे कैसे परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका से बाहर निकाला। अदन देश के अंदर एक अदन वाटिका थी, उसमें से निकाला, क्योंकि वो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तो इस फल को ना खाना। और फिर परमेश्वर ने 3 श्राप दिए, और सांप ने जो है उसको बहका दिया, और इस प्रकार से जो है तो लूसीफर ने भरमा दिया, और मनुष्य ने पाप किया। और उसकी पत्नी ने वो जिस पेड़ के फल को मना किया था परमेश्वर ने कि तो उसको मत खाना, उसने फल तोड़ा,
खाया, अपने पति को खिलाया और उनकी आंखें खुल गई, उनको ज्ञान मिल गया और उनको एहसास हुआ कि हम दोनों नंगे। तो परमेश्वर जो सुबह के समय उनसे मिलने आता था, संगति करता था, उसने देखा तो आदम बारी में खिड़की में छुप गया। उसने कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरी आवाज़ सुन के डर गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, इंसान के अंदर डर कब आता है? जब वो पाप करता है, झूठ बोलता है। आदम के अंदर और हवा के अंदर डर तभी आया और जब उन्होंने पाप किया। और इस प्रकार से सर्प ने बहकाया और सर्प भी पकड़ा गया और तीनों को ही परमेश्वर ने सजा दी। हालेलुया, जो आज तक चली आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 3 चैप्टर और उसकी 4 वर्स। मैं 1 वर्स से ही पढ़ना चाहूँगा इसको, ताकि तुम्हारे को समझ में आए कि ये क्या बात है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, सांप, धूर्त, मक्कार था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, तुम पे मृत्यु आ जाएगी। अब सर्प ने बहका दिया। स्त्री थोड़ी सी भाव बड़ी जल्दी हो जाती हैं, लोगों को भरमा के कोई बात बोले तो तुरंत किसी के बहकाव में आ जाती है कि बहन 1000 रुपये तो दे दे, मैं कल तक दे दूँगी, शाम तक दे दूँगी, मतलब कमेटी के पैसे रख देना। और वो उसके आंसू देख कर तुरंत दे देगी कि कल दे देना, हमने 3 दिन बाद कमेटी देनी। तो शाम को पति आया क्लेश हो जाए और वो पैसे नहीं देगी और घर में भयंकर क्लेश है। औरत बड़ी जल्दी बहक जाती है किसी के आंसू देख कर। उसका दिल आदमी से ज़्यादा नम्र और सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर भी औरत बहक गई। शैतान ने औरत को चुना और आज भी शैतान हर घर में उसको चुनता है जो बाइबल के वचन की तरफ ध्यान नहीं देता, प्रार्थना नहीं करता, इसको नहीं पढ़ता, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाता। शैतान उस कमज़ोर खिलाड़ी को पकड़ता है और उसके अंदर घुस के अपने अनुसार चलवाता है, दुनिया में भटका देता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय पक्का ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप स्वयं खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बोला, परमेश्वर के इक्वल, समान, बराबर हो जाओगे। जेनेसिस 3 चैप्टर। हालेलुया। तो उत्पत्ति 3 अध्याय की मैं और इसकी 4 आयत पे आ गया। 5 वर्स। 6 वर्स, सॉरी। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन को भाने वाला मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब तक उनको नंगेपन का एहसास नहीं था, बिल्कुल नंगे घूमते थे अदन वाटिका में। लेकिन जैसी आंखें खुली तो उनको एहसास हुआ कि हम नंगे हैं। अंजीर के पत्ते बड़े बड़े तोड़ करके उन्होंने अपने, जैसे आदिवासी लोग अपने शरीर को ढक लेते, इस तरीके ढक लिया। तो यहाँ शैतान ने भरमा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान लोगों को ऐसी तो करता है, भरमाता है। और आप देखना, शैतान के स्वभाव में हमेशा जहर, पॉइजन होता है। कोई कितना ही सांप को पाल ले, कितना भी उसको दूध पिला लो, हालांकि वो दूध नहीं पीता, मट्टी चाटता, लेकिन वो आपको डसेगा जरूर। मौका देख के अपने मालिक को डस देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब 8 वर्ष, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच
यहोवा परमेश्वर से छुप गए। देखो डर कब आया, जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी। डर कब आया, जब पाप किया। डर कब आता है, जब इंसान झूठ बोलता है। डरता गिड़गिड़ाता मिमियाता वो जो डिफॉल्ट होता है। सच्चा आदमी निर्भीक निडर होकर आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हालेलुया। मैं यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ। कभी व्यक्तिगत मिलोगे तो मैं एक बात खोल के बता सकता हूँ कि शैतान कहाँ रहता है, शैतान कौन है, और कैसे आता है और कैसे जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बाइबल से अभी ऊपर का प्रचार कर रहा हूँ। यूँ चुटकियों में भागता है शैतान। हालेलुया। तो तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर, खिड़की में से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए, पुलिस भी जब किसी को पकड़ती है, जैसी उसकी पिटाई लगती है, वो कहता है, मारो मत साहब, ये टीवी तो मेरे को 10,000 का टीवी है, 500 रुपये का फलाने आदमी ने बेचा। तो चोरी का माल बेचना भी अपराध है और खरीदना भी अपराध है। और जहाँ टीवी बरामद होगा, पुलिस उस पर भी केस बनाएगी कि हमने यहाँ से बरामद किया और इस व्यक्ति ने उस घर से चोरी किया, इसको बेचा और इसने उसको अपने घर में रख लिया। जब ये जानता है कि 10,000 का टेलीविज़न है, तो उन्हें इसको 500 रुपये कैसे खरीद लिया? क्या बुद्धि नहीं काम कर रही थी? इसके कागज पेपर कहाँ हैं? नहीं है साहब। ये चोरी का, जैसे मोबाइल हो या टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, इंजन नंबर खुदा होता है, गाड़ी की प्लेट होती है, पकड़े जाते हैं तो फिर शर्मिंदा होते हैं, जेल में जाना पड़ता है, सजा भुगतनी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, जलील होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। तो चोरी का माल बेचना भी अपराध है और खरीदना भी अपराध है। तो यहाँ पर देखिए, जब आदम पकड़ा गया तो आदम ने तुरंत अपनी बीवी को फंसा दी। कह रहा, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने फल दिया, सो मैंने खाया। अच्छा, यहोवा ने जाके औरत से पूछा। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। उसने सांप को फंसा दिया। बोले, सांप ने मुझे ऐसे कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। जबकि वो उसी अदन वाटिका में रहते थे, खाते पीते, शेर आदि जानवर सब रहते थे, उनके ऊपर सवारी करते थे, और वो भी घास फूस खाते थे, मांसाहारी नहीं थे, और इंसान से बहुत डरते थे, आज तक डरते हैं। इसलिए इंसान आज भी हाथी से साइकिल चलवाता है, सर्कस में शेर को आग में कुदवा देता है, लंगूर बंदर से रस्से पे चलवाया था, बहुत कुछ करवाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सर्कस में देखा होगा, तोते कुछ कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंगूर से साइकिल चलवाए थे। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये सब क्योंकि इंसान के कंट्रोल में है। लिख दिया परमेश्वर ने, ये सारी सृष्टि इसके कंट्रोल में है। सारी सृष्टि, हालेलुया। सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो उसके कंट्रोल में ना हो। ये कोरोना कुछ नहीं है, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। सो तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह जो किया है, इसलिए कि तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आप देखो, सांप जो है पहले सीधा खड़ा होकर चलता था और अब वो लेट के चलता है। मैं यही बताऊंगा कि पहले कैसे सीधा खड़ा होकर चलता था और अब क्यों लेट के चलता है। ये परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी, बस ये श्राप दिया, तीनों को श्राप दिया। आदम को भी दिया, सजा दी, और उसकी पत्नी हवा को भी दी, और सांप को भी दी। परमेश्वर न्यायी है, हालेलुया। किसी को नहीं बख्शता। चाहे उसके अपने लोग भी होंगे, अगर पाप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें भी नाश कर देंगे। क्या मौका दे रहा है कि बस आप पाप से फिरो, हालेलुया। जो लोग अपने पाप से तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर इस सृष्टि को हरा भरा और हसीन बनाते चले जा रहे हैं। सिर्फ कोरोना से डर रहे हो, जब मर रहे हैं तो मर रही है 120 साल में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम अनंत काल तक नरक में जाकर तुम्हारी आत्मा नाश ना हो। कोरोना तो एक बहाना है कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए रोना ना पड़े नरक में जाके, ये चाहता परमेश्वर। इसे ऐसी भयंकर स्पिरिट छोड़ी गई है और काम कर रही है
ताकि परमेश्वर अपने सौरमंडल को और सौरमंडल पर शासन करता है, इसलिए पूरी धरती पे हाहाकार मच गया। और किसी पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो यही है बाइबल, वैक्सीन तो यीशु मसीह का नाम है, तो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जीव अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी है और बिना यीशु के द्वारा कोई यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सब प्रार्थनाएं, और टांड पे क्या रखा, टांड पे चढ़ने के लिए हमको सीढ़ी लगानी पड़ेगी और सीढ़ी पे चढ़ने के ही हम टांड पे पहुंचेंगे। इसलिए स्वर्ग पे जाने के लिए यीशु मसीह को बीच में रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अब परमेश्वर तीनों को श्राप दे दे, जो आज तक चल रहा है। 15 वर्ष, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, और मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इंसान जब भी कभी सांप को देखता है तुरंत उसे कहता है इसके फन पे डंडा मार। कभी इंसान नहीं कहता इसकी पूंछ पे, पीठ पे डंडा मार, कह रहे नहीं मरेगा। अगर सांप को मारना है तो उसके फन पे डंडा मार। लेकिन इंसान को ज्ञान नहीं है और अज्ञानता के कारण नागपंचमी पे सांप को दूध पिलाने के लिए बुला लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और अगर वही किसी को जरा सा गुस्सा खा जाए तो डस भी लेगा किसी के बच्चे को। पहले बुलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जब वो डस ले तो फिर उसको लाठी लेके मारते हैं। बुलाए क्यों ऐसी खतरनाक चीज़ को? वो किसी को प्यार से चुम्मा भी लेगा तो उसके चुम्मे भी जहर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांप की दोस्ती कभी किसी के साथ नहीं हो सकती। तो जब मौका लगेगा तभी डस लेगा। कभी आप देखिए पानी के अंदर बिच्छू डूब रहा हो, आप जैसे इसको पानी में हाथ डाल के उठाने की कोशिश करेंगे तुरंत आपके डंक मारेगा आपके हाथ में। स्वभाव में उसके जहर है। जैसी कोई छुएगा, आप बचाने के लिए छू रहे हो कि पानी में डूब के वैसे मर ना जाए, वो सोचेगा ये मुझे मार रहा है, एकदम आपको डंक मारेगा स्वभाव में। एक बार बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, किसी ने पूछा भाई तुम सारे बिच्छू एक जैसे हो, ये बताओ तुम में से तुम्हारा नेता सरदार कौन है? उसने कहा जिसमें हाथ रख वही हमारा सरदार है। सबका डंक, सबके पास जहर है। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर आप हम विश्वासी से पूछो, पास्टर, बिशप, किसी से, इवेंजलिस्ट, किसी से पूछो कि भाई आप में सबसे बड़ा कौन है, तो सब कहेंगे ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल, यीशु मसीह नासरी भाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो बिच्छुओं के सब में डंक और सब में जहर है, उनका स्वभाव है। और यीशु मसीह के विश्वासी सबको बाइबल में लिखा है मत्ती 6:14 पे, मैथ्यू 6:14-15 पे, यदि तुम मनुष्य पर क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पर क्षमा करेगा, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पर क्षमा नहीं करेगा। मार्क 11 चैप्टर 25-26 पे लिखा है, मरकुस 11 की 25-26 आयतें, जब कभी तुम खड़े प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, क्रोध, बैर, शत्रुता, नफरत हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे प्रार्थना क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा प्रार्थना क्षमा ना करेगा। और यही बात कुर्सियों 3 की 13 पे लिखा है कि यदि किसी को किसी पे दोष देने को कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा अजीजों, परमेश्वर प्रेम। यीशु मसीह के 12 चेले थे। एक बार कमरे में ऐसी बहस चली कि हम में सबसे बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह कमरे में आगे बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं गुरु, बस ऐसी कुछ नहीं, यीशु में कुछ बात है। बोले प्रभु बस ऐसी चर्चा चल रही थी कि हम चेलों में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने कहा ठीक है, जाओ एक बाल्टी पानी लोटा तसला लेके आओ। और यीशु मसीह ने अपने सारे 12 के 12 चेलों के पाँव धोए और अपने गमछे, अपने फेंटे, अपने अंगोछे रुमाल से उनके पैरों को पोंछा। ये नहीं कहा कि अपना तौलिया दो। ये है प्रेम। कि बाइबल में लिखा जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, तो जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। तो यीशु मसीह सबसे बड़े हैं, वो हमारे महायाजक हैं, पर और हमें उन्होंने कहा कि तुम याजकों का समाज। तो जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का राजदूत हो, तुम सहकर्मी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम परमेश्वर का राजदूत हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, पर फिर भी अपने आप को दास समझ कर चलो। पहला पत्र 2:16 पे लिखा। जो अपने आप को जितना छोटा बनाएगा वो उतना बड़ा किया जाएगा। यह है स्वर्ग की शिक्षा, यह है परमेश्वर की शिक्षा। मैंने
नहीं जानता कौन पास्टर कौन बिशप अपने आप को बड़ा समझता है। मैं तो बहुत छोटा सा दास हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 21 साल के बाद मुझे सेवा का मौका दिया कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को खरा और सच्चा प्रचार कर सकूं और उसकी वाणी, उसकी बात, उसकी प्रशंसा तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, मुझे नहीं पता। कितने लोग लाइक अनलाइक करेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है। हालेलुया। और ये बीते समय मैंने जो कह दिया था इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि लाइक अनलाइक के पीछे क्या होता है। पिछले संडे को उन्होंने कहा कि 1 महीने में तुमको 1000 लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, इसलिए तुम्हारा चैनल हम बंद करते हैं, आपको फ्री। अगर 1000 लाइकर और सब्सक्राइबर होते तब हम आपको चैनल फ्री देते, नहीं तो आपसे पैसे लेकर के हम यूट्यूब पर आपको आपका प्रोग्राम देंगे। इसलिए मेरे को दुख हुआ और मैंने बीते सोमवार को आप लोगों से शिकायत की कि आप मेरे प्रार्थनाओं से, मेरी शिक्षा से जो परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर ने अब उसके वचन से मैं तुमको सिखाता हूँ और इतने लोगों ने आशीष पाई है। हम बहुतों को धनी बना देते हैं, हालेलुया, पर हम खुरचन और कूड़ा की तरह समझे जाते हैं, तो हमें नहीं समझ पाते। कितनों को जीवन मिल जाता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी दुआओं से, अपनी दया से लोगों को चंगाई देते हैं, हालेलुया। तो इसलिए अगर हम प्रोग्राम देखते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, तो हमको जरूर एक उसमें नीले रंग का बटन होता है। अगर प्रोग्राम सचमुच अच्छा लगता है तो आप थम्स अप की तरह ऊपर वाला बटन दबाएं, और अगर बुरा लगता है तो आप बटन नीचे दबाएं। मैं नहीं कहता कि आप ऊपर ही दबाएं। अगर मेरी बातें, ये परमेश्वर की बातें, मेरी बातें नहीं, मैं उसकी महिमा के लिए बोलता हूँ। मैं जितने भी यूट्यूब पर प्रोग्राम आते हैं, जो भी मेरे पिता यीशु मसीह की महिमा करता है, मैं हर प्रचारक का प्रचार सुनने से पहले ही उसको सब्सक्राइब और लाइक देता हूँ, क्योंकि मैं जान गया कि 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब मिलने के बाद उसको लाइव टेलीकास्ट दे सकता है और उसकी सेवा फ्री हो जाएगी, ताकि तुम लोगों को अपने अपने प्रचारक के द्वारा आपको इस चैनल के माध्यम से घर बैठे सुसमाचार फ्री में मिले। हमने सेहत में फ्री में पाया, फ्री में बांटते हैं, हालेलुया। बस यही मकसद, नहीं तो फिर मुझे पैसे दे करके प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और मैंने जब आज तक कोई फीस ही नहीं लगाई, फ्री सेवा करता हूँ। मैं बंद कर दूंगा प्रचार, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा होगी वही जाने, वही रास्ता उन्होंने खोला, वही जाने इस बात को। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक दें या डिसलाइक, अनलाइक, ये आप जानो, फैसला आपका है। सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक, और बुरा लगे तो अनलाइक, डिसलाइक, उल्टा कर दीजिए, हालेलुया। लिंक खोला करें, आप लिंक दबाएंगे नीले रंग का तो 2 अंगूठे आएंगे, और आपको उसमें अच्छा लगता है तो लाइक दबाएं, हालेलुया। थम्स अप बोतल की तरह अंगूठा ऊपर। ये बात तब मैंने कही थी पिछले संडे, कारण ये मुझे पता लगा, तो मुझे भी नहीं पता था कि 1 महीने के बाद मेरा चैनल बंद कर देंगे। लाखों लोगों की सेवा, लाखों लोग मुझे जानते हैं, लाखों 21 साल के अंदर, और ये यीशु मसीह जी ने रास्ता खोला है। तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि अगर उन्होंने रास्ता खोला तो इसे कोई बंद नहीं कर सकता, हालेलुया। तो आइए हम वापस आते हैं। वर्स जेनेसिस 3:16, उत्पत्ति 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा, तेरे दर्द और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तब तू पीड़ित होकर एक बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझे प्रभुता करेगा। जब औरत का जब 9वां महीना होता है, जब वो बच्चा पैदा करने का समय होता है, और उसको लेबर रूम में स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं, तो औरत को वहाँ कोई देवी देवता भगवान नजर नहीं आता, सिर्फ उसका पति नजर आता है। तो बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री कि हर औरत अपने पति के ऐसे आधीन रहे जैसे परमेश्वर ने, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका पति उसके सर पे हाथ रखता है, घबरा मत, डर मत, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। भगवान, ईश्वर, जो भी उस पर आस्था रखता है, वो उसके जो भी लैंग्वेज उसने सीखी होगी, है ना, वो कहता प्रभु, खुदा, जो भी बोलता होगा, मुझे नहीं पता, टाइटल है, वो सब ठीक कर देगा। तो ठीक ठाक जा रही है, ठीक ठाक आएगी बच्चे को लेकर के। पर कई होगी जान चली जाती है, कई बार जच्चा बच्चा दोनों ही मर जाते हैं, कई बार दोनों सुरक्षित आते हैं, कई बार डॉक्टर कहता है दोनों में से एक बचेगा। और ये परमेश्वर की बात है, जो लोग ईश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, दोनों सुरक्षित आते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इनमें से एक बचेगा, तब भी दोनों बचेंगे। ये जिंदा परमेश्वर का कमाल है कि वो अपने बच्चों पर दया करते हैं, हालेलुया। और वायदा करा उन्होंने रिटर्न में। तो इसलिए जिस दिन आप इस वचन को जान जाओगे, इस वचन में जो कहता है वो कट नहीं सकता, हालेलुया। एक्सोडस 23 की 25, 27 वर्ष में, 26 वर्ष में लिखा है ये बात,
निर्गमन 23 की 25-26 आयत पे। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग बीमारियां दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। आमीन। तो यीशु मसीह को मानने वाले ना तो कभी औरत बांझ होगी, ना कभी उसका अबॉर्शन होगा। इसलिए जच्चा बच्चा दोनों रहेंगे। ये वचन अगर पढ़ के क्लेम करे और धन्यवाद देगा यीशु मसीह को, तो उसको संतान पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। हालेलुया। 100 वर्ष का इब्राहिम था और 90 वर्ष की सारा थी। परमेश्वर ने उसके संतान दिया और उसे इसहाक पैदा हुआ। इसहाक की पत्नी रिबका, वो भी बांझ थी, परमेश्वर उसकी भी कोख खोली। और रिबका से याकूब पैदा हुआ। हालेलुया। और याकूब की पत्नी भी राहेल बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी भी कोख खोली। हालेलुया। जो इस्राएल कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं 17 वर्ष। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में आप जिसको भी देखो, चाहे ट्रक चलाता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, तांगा चलाता हो, चाहे हवाई जहाज चलाता हो, चाहे रेलगाड़ी चलाता हो, बस चलाता हो, चाहे आप खाना पकाता हो, चाहे चाय बनाता हो, चाहे वो कुछ भी माली का काम करता हो, हर आदमी अपने भाई बच्चों के लिए पसीना बहाता है। जब तक पसीना नहीं बहालेगा, चैन की 2 रोटी नहीं खाएगा। तीनों को श्राप मिला। सांप जमीन धूल चाटेगा, और इंसान, औरत अथाह पीड़ा जब बच्चा पैदा करेगी, अथाह दूसरा जन्म होता है उसका, बहुत पीड़ा होती है बच्चा पैदा करते समय। जिसमें यीशु मसीह की अनुग्रह होती है, यूं बच्चा हो जाता है। हालेलुया। और इंसान को माथे का पसीना बहाएगा, तब चैन की 2 रोटी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। हालेलुया। ये तीनों श्राप आज तक चले आ रहे हैं। और इंसान ने आगे दौड़ी तो परमेश्वर ने कहा, तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इंसान को मरना पड़ता है। तब से उस पर मरी आ गई। तो पहला आदम पाप लाया और यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त की, मौत के डंक को तोड़ा और मुर्दों में से जी उठे और आते जिंदा है। इसलिए दूसरा मनुष्य उद्धार लाया। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य धरती में जीवित हैं, उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, कभी ना मरे। उसके अंदर एक ऐसा पेड़ भी था, अगर उसके फल को तोड़ के खा जाते तो इंसान अमर हो जाता, कभी ना मरता, जैसे परमेश्वर अमर है। हालेलुया। ये पहला तिमुथी 6:16 पे लिखा, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता, उसी की प्रतिष्ठा राजा युवानी में रहेगा। आमीन। सो यहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य सदा जीवित रहे। 23। तब यहोवा परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से निकाल दिया और उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों की और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो ऐसे तलवार, घूमने ज्वालामय तलवार, वहाँ कोई नहीं घुस सकता था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस आएंगे हम 1 कुरिन्थी 3 अध्याय पे, और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए ना लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, पार्टनर हैं। हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है, उसने हमको रचा है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए,
अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति, अपना गुणगान, अपना धन्यवाद देने के लिए। और हम बेजान गूंगी बहरी मूर्तियों को जाकर दंडवत नमोद प्रणाम कर रहे, घंटी और घड़ियाल और शंख नगाड़े बजा रहे। अच्छी तरह मनुष्य अपने विवेक से जानता, बुद्धि से जानता, बुद्धि है, विवेक नहीं, बुद्धि है उसके पास। किसी की भी स्टैचू में, चाहे वो क्रॉसफिल्ड की यीशु मसीह की तस्वीर हो, चाहे वो मरियम की फोटो हो, चाहे वो हिंदू धर्म की, चाहे सिख धर्म की, चाहे मुस्लिम धर्म की, चाहे बुद्धिस्ट धर्म की, चाहे जैन धर्म की, और चाहे पारसी धर्म की, या दुनिया में धरती में जितने भी धर्म कहलाते हैं उनमें से किसी की भी मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। तो इसलिए और कोई भी गुरु किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भी मनुष्य है। तो यहाँ पर वचन लिखा है, पहला कुरिन्थी 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य बेशकीमती पत्थर या काठ, लक्कड़ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट उजागर हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, न्याय का दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है। धरती पर रहते हुए मैंने मनुष्य बन के, इस शरीर में रह के मैंने धरती पे क्या क्या नेक और भले अच्छे काम किए। जो भी मुझे ताकत, धन, दौलत, पैसा, बुद्धि, ज्ञान, समझ मिली, और यहाँ तक कि मुझे पवित्र शास्त्र मिला, तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ? कितने लोगों को मैं भला कर रहा हूँ? कितने लोगों का, भाई ने लिखा, धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेरे को कितने लोगों को मैंने अब तक, मेरे से विश्वासी भाइयों, कितने भाई बहनों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। हालेलुया। सो जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, नरक में जाना पड़ेगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते बाल बाल बच जाना। हालेलुया। यीशु मसीह फिर भी इस वचन के कारण जो हमने भलाई काम करे हैं, तो परमेश्वर हमारे किसी काम को भूलते नहीं है। हालेलुया। और ये बात हिब्रूज 6 की 10 वर्ष में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। इब्रानी 6 की 10 आयत, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं आखिरी सांस तक यीशु मसीह की महिमा, उस सच्चे जीवित परमेश्वर से सबको मिलाते चले जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, इसी हिब्रूज 7 चैप्टर 22 से लेकर 25 तक, इब्रानी 7 अध्याय 22 से लेकर 25 आयत तक। सो यीशु एक उत्तम, परफेक्ट वाचा, कमांडमेंट का जामिन, एग्जाम्पल, नमूना, उदाहरण ठहरा। वे तो यूं तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु, मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग फॉरएवर रहता है। इसी कारण उसका याजक पद, गुरु का पद अटल है। इसलिए उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो आज हमें इस बात का घमंड है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर एतवार करते हैं, जिसको हम दंडवत नमोद प्रणाम करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी आराधना स्तुति करते हैं, जिसका हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो जीवित है। और ना केवल वो जीवित है, बल्कि जो उनके नाम पर विश्वास करेगा वो भी जीवित रहेगा, रहेगी, अनंत काल तक नहीं मरेगा, मरेगी। हालेलुया। मैथ्यू 24:13 पे लिखा है, 24 की 13 है। हालेलुया। जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल मेरे से 24 की 35 निकल गया था मुँह से, 24 की 35, लेकिन 24 की 13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिर तक यीशु मसीह में बना रहेगा उसी को मोक्ष मिलेगा। हालेलुया। सो वापिस आते हम सोलह है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा
तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह में नहीं रहता। अगर आज भी भूचाल आ जाए, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह तरफ आगे टूट जाएंगे, दब जाएगा। उनका बनाया हुआ ईश्वर उसी में दब जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हम मनुष्य के अंदर रहता है और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका प्रणवाद, उसकी वंदना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि लोग उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जॉन 6:24 पे लिखा है। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो अज्ञानी बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट अज्ञानता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वो व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम यीशु मसीह के हो, और यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो इस वचन से बातचीत करी। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जो अंगीकार करेंगे परमेश्वर के साथ वो परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसकी इच्छा हो वो स्वेच्छा से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते। परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा जी पवित्र आत्मा जी के साथ अपना पिता और पुत्री का एक रिश्ता कायम करें। हालेलुया। हे हमारे पिता, यही प्रार्थना जो लिख के लगा रखी है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने आपका पवित्र वचन और नाम सुना, इसलिए आपके पास आया हूँ, आपसे सहायता चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। आपने मुझे, मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कर दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीही, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय यीशु मसीह की महिमा के लिए तारीफ। थैंक यू जी सर। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र खून के हौसले से हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके पीछे मौजूद होते, पिता पुत्र पिता हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूद के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर इस पूरी धरती के लिए और धरती के एक कंट्री के लिए, धरती के एक मनुष्यों के लिए, धरती के एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कोरोना की स्पिरिट पूरी इस धरती से, पूरी पृथ्वी से, पूरे भूमंडल से प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए। प्रभु जी मत्ती 19:26 पे लिखा है, मैथ्यू 19:26, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत लोग अभी बीमारी की चपेट में, पूरा देश थम गया, सबके काम धंधे रुक गए, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, जगह जगह प्रांत प्रांत में त्राही त्राही मची है। प्रभु जी महान परमेश्वर, आपका दास विनती प्रार्थना निवेदन करता है, आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हो। प्रभु जी आपने अपने लोगों को प्रार्थनाओं के लिए उठाया है, ना केवल मैं बल्कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों प्रभु के सेवक, दास, पास्टर, बिशप्स सब मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु जी आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दीजिए यीशु मसीह। महान परमेश्वर, इस देश और दुनिया से हम हर एक पाप से आपको यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप से आपको क्षमा करते हैं। टाची मोल पे जिस अंदर नहीं प्रभु जी, हर कंट्री के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आपके चरणों में लाते हैं और अपने देश के प्रभु जी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और प्रभु यीशु चीफ मास्टर, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, उनकी सारी बटालियंस को, उनकी फोर्सेस को, देश के प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जितने प्रभु जी हेल्थ मिनिस्टर और जितने भी उनके मंत्रालय के मिनिस्टर हैं प्रभु जी, उन सबको, उनके परिवारों को, महान प्रेशर और प्रभु जी उनके मंत्रालय से जुड़े हर एक मनुष्य को महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने भी हमारी देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह, जितने भी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और राज्यपाल हैं प्रभु जी, महान जितने भी MLA हैं, महान प्रेशर जितने काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी, तो महान प्रेशर डॉक्टर्स हैं प्रभु जी, नर्सिस हैं और उनके नीचे जूनियर स्टाफ्स हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो लॉकडाउन में प्रभु यीशु मसीह देश को एक एक लोगों को सुरक्षित करने के लिए घरों में रोक के बैठे हैं, दिन रात अपने पत्नी बच्चों परिवार को छोड़ के लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी सवेरे से ही 7-6 बजे से ही प्रभु जी महान प्रेशर हमारे सारे महान प्रेशर सारे जीवाणु कीटाणुओं को उठा के ले जा रहे हैं प्रभु जी, इन सबको सुरक्षित रखें, किसी को कोई हानि ना हो। महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, जितने भी प्रभु जी पंसारी और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी खाने पीने की व्यवस्था करने वाले, जितने भी दुकानदार, शॉपकीपर्स, बेकरी वाले और महान प्रेशर इस धरती पर एक एक व्यापारी को, एक एक मनुष्य को महान प्रेशर हम आपके चरणों में लाते हैं। जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर और जितने प्रोफेसर, जितने प्रभु यीशु मसीह प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, जितने बच्चे हैं, जितने कॉलेजों के स्टूडेंट हैं, महान प्रेशर हम एक एक मनुष्य को, धरती के एक एक व्यक्ति को आपके चरणों पर लाते हैं, चाहते हैं प्रभु सबको सुरक्षित रखें। महान प्रेशर जिनको कोरोना से प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु जिनकी जान जा चुकी है प्रभु जी, आप महान प्रेशर वो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके परिवारों को आप शांति दें। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी कोरोना से ग्रसित हैं या इसके अलावा कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी, हार्ट में ऊपरी चक्कर और जो भी ICU वेंटिलेटर में किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको हर बीमारी से आज़ाद करें। सब कुछ आपके अधीन है प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। हर एक की बीमारी के ऊपर से हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक गंदी बदबू, हर एक अशुद्ध आत्मा, कोरोना की स्पिरिट यीशु के नाम से देश और दुनिया से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को हम तोड़ते और यीशु के नाम से खंडन करते हैं और हर विरोधी आत्मा को यीशु मसीह नासिक नाम से बांधते हैं और बांध के यीशु मसीह के चरणों में कैद करके यीशु मसीह आपका आज्ञाकारी बनाते हैं। टाची मोल जी धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, आपने कार्य किया प्रभु जी, अपने दास की और अपने जितने और दासों की प्रार्थनाओं को सुना। महान प्रेषा में धन्यवाद करता हूँ, आपने दया रहम बड़ा हाथ बढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह बहुत हुआ। प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह दया करें। महान प्रेषा बीते समय हमने प्रार्थना कर दी कि जितने भूकंप आने वाले उन भूकंप से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह आपने बचाया। एक कोई पत्थर धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, उस पत्थर के लिए जरा से उंगली टच करके उसको धरती को छूने नहीं देना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो सौर मंडल से बहुत भारी स्पीड से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धरती की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु जी उस पहाड़ के लिए प्रार्थना करते हैं। वो पहाड़
आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप अपनी एक उंगली से, एक फूंक से उसको प्रभु यीशु धरती को छूने मत देना, दूर कर दीजिए, ताकि धरती और धरती के निवासी स्वर्ग आपका, पृथ्वी आपकी पृथ्वी, परंतु मनुष्यों को रहने के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करते रहे, अब आपके बच्चे सुरक्षित रहे प्रभु जी, उनकी जान सलामत रहे। आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और महान विषय कोरोना से सबको आज़ाद करें। देश के अंदर जितने भी लॉकडाउन खुलने पाए, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी हवाई मार्ग से यात्राएं होती हैं, हवाई जहाज़ की यात्राएं और रेलगाड़ी की यात्राएं और रोडवेज की बसों की, और लोगों के काम धंधे रोजगार सबसे फिर से खुलने पाए, और लोग प्रभु जी आपका भय माने। और प्रभु जी आपकी वो शपथ जो आपने रोमियो 14 की 11-12 में कहा कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टेकेगा, हर एक मत सटकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, और हम में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। प्रभु जो आपके आगे घुटने टेक के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु जी आपने उन पर रहम किया है। प्रभु जी हम अपने देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने इन विश्वासियों के बच्चों की प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें। प्रभु जी रहम 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 करें, परमेश्वर दया करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, करुणा धान परमेश्वर हो। प्रभु जी आपने अपने लोगों की, अपने दास की विनती प्रार्थना निवेदन को सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद करते हैं। आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। धन्यवाद मसीह, जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, आप कमर की तरफ से छुटकारा दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके क्रूस में चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, आप उसके हाथ पैरों खोल के आजाद कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके पसली पे भाला खाने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हैं। प्रभु जी ये आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु जी जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ दर्द पाई जाती थी, आप उसे भी निकाल रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारे बैंक के कर्मचारियों को, सारे विद्युत विभाग को, सारे प्रभु जल बोर्ड निगम के अधिकारियों को, प्रभु यीशु मसीह छोटे छोटे दुकानदार, महान प्रेषण, चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर डालते हो, चाहे वो धोबी, मोची, नाई का काम करते हो, प्रभु जी सब पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह किसी भी छोटे से छोटे मनुष्य को नुकसान ना हो, उसके परिवार को नुकसान ना हो, सब पर दया करें। प्रभु जी एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थना, एक एक प्रभु यीशु मसीह मान मनुष्य प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया इन सब पर हो प्रभु जी, और आपकी बनाई हुई धरती के लोग आपका धन्यवाद और आपका गुणगान करें। प्रभु जी आज का वचन प्रत्येक के में 1000 गुना फल लाए, हम विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और ये वचन की आशीष हमेशा बढ़नी रहे और बढ़ती चली जाए। व्यवस्था बना 1 की 11 के अनुसार सारी आदर महिमा आपको देते हैं। सबकी मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट करते हैं। प्रभु जी कि आपके पसली पे भाला खाने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके पेट, प्रभु यीशु से प्रभु यीशु छाती, प्राइवेट पार्ट में जो तकलीफ आ जाती है, आपने आज़ाद किया। प्रभु जी आपके सर पे कांटों को ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती है, आपने उसे आज़ाद किया। ये प्रभु जी आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती थी, आपने उसे आज़ाद किया, आपने पूर्ण चंगाई दी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया।